नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान के महासागर में। मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। धरा ज्ञान में अगर आपको कामयाब होना है, जीवन में अगर आपको कामयाब होना है, तो आज कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है ना। कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू फ्लाई विथ को फ्लाई, आपको कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स आपको समझने बहुत जरूरी हैं। तो क्या है वो फंडामेंटल फैक्ट्स धरा ज्ञान के अंदर? जब आप, हमारा काम क्या है दोस्तों? हम एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। ये बात से आप अग्री करते हो? हम एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जो लोग धोलेरा जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रियल एस्टेट की बिल्कुल समझ नहीं है और उन्हें ये पता है कि अगले 10-15 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम उन्हें जीरो लेवल से सपोर्ट देते हुए एक एक चीज सिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो रियल एस्टेट में ना केवल वेल्थ बना पाए, बल्कि सुचारू रूप से सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने की एक रेगुलर इनकम भी अपनी जनरेट कर पाएं, सिस्टम को समझ पाएं। ये सारी चीजें हम धरा ज्ञान के माध्यम से कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है धरा ज्ञान, एक बिल्कुल कंप्लीटली एक डिफरेंट इनिशिएटिव है। इससे पहले कोफ्लाई जो थी वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती थी। एक नया इनिशिएटिव हमने इसको लिया, इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया और मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सोच के साथ में मिला करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया। तो जब धरा ज्ञान में हम आते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं जो रियल एस्टेट करना चाहते हैं, अब वो प्रोस्पेक्ट्स हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम कई सारे डिफरेंट डिफरेंट उनको टूल्स देते हैं। उन टूल्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है कस्टमर वेबिनार। आप कस्टमर के साथ में ओपनिंग कॉल करते हो। ओपनिंग कॉल करने के बाद में अगली चीज क्या होती है जी? ओपनिंग कॉल करने के बाद में अगली चीज क्या होती है अजय सिंह जी? ओपनिंग कॉल करने के बाद में आप कस्टमर को जानकारी देते हो। जानकारी देने के बाद में आप उसे वेबिनार में लाते हो। वेबिनार में लाने के बाद में हम उस कस्टमर का फॉलोअप करते हैं और क्लोजिंग आती है। यही एक सिस्टम है, हर जगह का यही सिस्टम है। करेक्ट सर? रोहित महाराज, यही सिस्टम है। सभी लोग मुझे एक बार बताइएगा, यही सिस्टम होता है, जी जनरल जी। सिस्टम यही रहता है। राइट, बहुत बढ़िया। अब इस सिस्टम से हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, है ना? इस सिस्टम में हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इस बात को हमें थोड़ा सा समझना रहेगा। कैसे समझेंगे हम? तो जब भी कभी आप अपने कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। आज की इस मीटिंग में हम जानेंगे कि कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत डिटेल में इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है कि कब आपको अपने कस्टमर को, कब पता चलेगा कि आपको अपने कस्टमर को वेबिनार में बुला लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में लीड आई और आपने कस्टमर को फोन घुमा दिया कि भाई साहब आज शाम को वेबिनार होगा, उस वेबिनार में आ जाना, सारी बातें वहां पर बता दी जाएंगी। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है ना? थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी है, क्योंकि अगर डायरेक्टली वेबिनार में ही बुलाना होता तो एडवर्टीजमेंट में डायरेक्टली वेबिनार में ही बुला लेते, फिर आपकी जरूरत कहां पे थी? थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है ना? और इसी बात के तो पैसे हैं। यही तो सीखना है आपको कि आपको करना क्या है वहां पर। राइट, तो वेबिनार में आपको कस्टमर को कब बुलाना चाहिए? कस्टमर खुद आपको हिंट दे देगा, कस्टमर खुद आपको बता देगा कि भैया अब मैं तैयार हो गया हूं वेबिनार में लाने के लिए। जब आप ओपनिंग कॉल करते हो, ओपनिंग कॉल का मकसद क्या है? मैंने पहले भी बताया हुआ है। ओपनिंग कॉल का मकसद बहुत सिंपल सा है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरा नंबर सेव कर ले, मेरा नाम जान जाए, मुझे व्हाट्सएप पर हेलो हाय कर ले। और तीसरी चीज जो मैं उसको बेचता हूं वो ये बेचता हूं कि भैया मैं तुझे एक 15 मिनट की धुलेरा के बारे में प्रेजेंटेशन, एक वीडियो भेजने वाला हूं, इसको ध्यान से देख लेना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसके बारे में बंदा जान जाए, इंटरेस्टेड हो जाए, इच्छुक हो जाए। राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान वेबिनार के लिए इंटरेस्टेड है? उसके कुछ कारण है। जब उस कस्टमर ने वो 15 मिनट वाला वीडियो देख लिया हो, जब उस कस्टमर को बेसिकली धुलेरा के बारे में मालूम चल गया हो। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 4 से 5 अलग अलग किस्म के सवाल आपको पूछने होंगे। जैसे सवाल हमारी इंटरनल ट्रेनिंग में पूछे जाते हैं हमसे धुलेरा के बारे में, वो प्रश्न आपको सामने वाले व्यक्ति से पूछने हैं, कंफर्म करना है आपको उससे। जैसे वाइवा में एक, जैसे इंटरव्यू लेने वाले वाइवा में कॉलेज के टाइम पे आपसे प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही आपको वो प्रश्न सामने वाले इंसान से पूछने हैं कि सर वो आपने वीडियो अच्छे से देख लिया? कुछ 2-3 सवाल हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना? मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ गया कि सर कितने टीपी में डिवाइड हो रहा है? क्या सर आपको ये समझ में आ गया कि फलानी चीज कैसे होगी? क्या आपको सर ये चीज समझ में आ गई? ऐसे करके
इस तरीके से मुझे क्या करना है जी, इस तरीके से मुझे सामने वाले व्यक्ति से कंफर्मेशन लेना है। क्या लेना है? कंफर्मेशन लेना है। राइट, समझ में आई ये वाली बात? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, हमें उस व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा करना है, एक बात उसे बतानी है कि क्या आपको पता है कि ये हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आप 10 लाख रुपए से भी कम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, किसी भी मेट्रो सिटी में, किसी भी बड़ी जगह में, किसी भी स्मार्ट सिटी में 10 लाख रुपए से कम का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जमीन मिल रही है आपको, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये शहर जो होते हैं ये एक बार ही बसाए जाते हैं। रेफरेंस दिया जाएगा दुबई का, रेफरेंस दिया जाएगा सिंगापुर का। आप सवाल पूछ सकते हो कि सर ये सिंगापुर से कितना बड़ा है, क्या आपने देखा? ये दिल्ली से कितना बड़ा है, क्या आपको पता है? इस तरीके के आसान प्रश्न आपको सामने वाले व्यक्ति से पूछने हैं, जिससे कि उसके दिमाग में धुलेरा की इमेज क्लियर हो जाए कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। बात समझ में आ गई आपको? वो इंसान जब इस क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होगा तो आप बोलोगे अरे सर क्या बात है, आपकी तो तैयारी पक्की हो गई है, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। सर क्या आपको पता है कि ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आज रेट 4 से 5 हजार रुपए गज चल रहा है, जबकि किसी भी मेट्रो सिटी में आप चले जाओ तो वहां पर 50 हजार रुपए गज का रेट चल रहा है, 40 हजार रुपए गज का रेट चल रहा है। तो ये ऐसी जगह है जो कि अगले 5 सालों के अंदर, क्योंकि अगले 5 सालों में सरकार जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके दे देगी, है ना, 2029 तक। तो अगले 5 सालों में जब सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके दे देगी, तो क्या आपको पता है ये वाली बात कि अगले 5 सालों के अंदर 20 से 50 गुना का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे रिटर्न आने वाला है आपकी जमीनों पे। बंदे को जब ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स जब उसे बातों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब उसे ये फैक्ट क्लियर हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो रेडी हो चुका होता है। यहां पर आप उसे अलग अलग रेफरेंसेस दे सकते हो। जैसे नोएडा की कोई जमीन की रजिस्ट्री उठा सकते हो कहीं से, कहीं कुछ बता सकते हो, इस जगह पर जमीन का रेट ये है सर, इस जगह पर जमीन का रेट ये आपकी तैयारी है। यही तैयारी आप सामने वाले इंसान के साथ शेयर करोगे। समझ में आया? ये कुछ पॉइंट्स हैं, 2 से 3 ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। बंदे को क्लियर हो जाएगा, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमारा अब वेबिनार में आने के लिए तैयार है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि लीड आपके पास आज आई और वेबिनार आज शाम को ही है तो आपको आज शाम के वेबिनार में लाना ही लाना है उस आदमी को। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो वो आम है जो पकने पर ही खाया जाएगा। ठीक है? जल्दबाजी करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं करनी है आपको, समझदार बनना है सेल्स में। सेल्स में अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है सामने वाले कस्टमर के लिए, विद अ सेंस इन ब्रेन, कि हाँ अगर थोड़ा बहुत चीजें रुक करके सही समय पे, सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। इस बात को समझने के लिए कि कब बुलाना है, आपको उस व्यक्ति का नाइस एनालिसिस करना होगा। नाइस एनालिसिस उस व्यक्ति का आपको करना होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति की स्टैब्लिश करना है आपको नाइस एनालिसिस, बातों बातों में। नाइस की फुल फॉर्म क्या होती है? एन फॉर नीड, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कंसर्न, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले उस व्यक्ति की नीड स्टैब्लिश करनी है कि भाई तुझे पैसे की नीड है ना, तू अपनी जिंदगी में जो भी कर रहा है उसमें तुझे सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अगले 5 साल में तुझे भी ये ग्रोथ चाहिए, नीड है ना तेरे को पैसे की। वो व्यक्ति अपने मुंह से बोले आपकी कॉल पर कि हाँ यार अजय भाई, सही कह रहे हो यार, पैसा तो चाहिए यार अपने को, अरे सर सोचो कितना मजा आएगा, है ना। नीड स्टैब्लिश हो गई बातों बातों में। ऐसा नहीं है कि सर अब हम आपका करेंगे नाइस एनालिसिस, तैयार हो जाइए, वो बोलेगा अरे यार ये पता नहीं क्या करने वाला है मेरा। ऐसा नहीं बोलना है। बातों बातों में, बातों बातों में कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको ये करना है। किसी कॉल पे कुछ हो जाएगा, किसी कॉल पे कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा तभी बात बनेगी। उसकी नीड क्रिएट कर दी आपने, उसकी नीड समझ ली कि इसको पैसे की जरूरत है, इसकी गाड़ी अटक कहां पर रही है। दूसरा है उसका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट धुलेरा के अंदर होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट धुलेरा में लाना है। धुलेरा में उसका इंटरेस्ट नहीं आया, आप वेबिनार में बिठा दोगे, आपका प्लान फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है तो यस बोलते चलो भाई, बात समझ में आ रही है तो यस बोलते चलो, बात समझ में आ रही है तो वाव लिखते चलो, बात समझ में आ रही है तो कुछ ना कुछ बताते चलो कि बात समझ आ रही है, क्योंकि मोस्टली लोगों के कैमरे ऑफ है। नहीं तो कैमरा ओपन करके सही शांति से एकदम बैठ करके अटेंटिवली मुझे बताते चलो। राइट? नीड किस चीज की? पैसे की, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो एक इंसान को चाहिए होती है। इंटरेस्ट कहां पर? धुलेरा में। अब जब धुलेरा में उसको इंटरेस्ट आएगा तो नाइस में सी का मतलब होता है कंसर्न, चिंता। उसकी चिंता किस बात की है कि यार मैं धुलेरा करना तो चाहता हूं लेकिन करूं कैसे। बात समझ में आई?
जब ये फैक्टर निकल करके आएगा कि धुलेरा करना तो चाहता हूं, करूं कैसे, यहां पर एंट्री होती है धरा ज्ञान की। हाँ, करोगे कैसे, हम बताते हैं। अब एक नया इंसान बेचारा कैसे करे, तो धरा ज्ञान उसका वो जिन्न बन करके आ जाता है जो पूछता है कि हुकुम मेरे आका, क्या करना चाहते हैं, बताइए, हम सिखाएंगे आपको, राइट। गूगल मैप के रूप में धरा ज्ञान निकल के आ जाता है, पूछता है कहाँ जाना है, बताइए, हम रास्ता दिखाते हैं आप, है ना। बात समझ में आई। कंसर्न उस व्यक्ति का क्या है कि सर करना तो चाहता हूं, मैं भी कमाना चाहता हूं, इस 15-20% मैं भी कमाना चाहता हूं। सर सोचो यार, कितना मजा आ जाएगा ना कि अगर यहां पर प्रॉपर्टी आप सिर्फ बेच भी लो, अभी नहीं खरीदने के पैसे हैं आपके पास, अरे अजय सर मेरे को तो खरीदना है लेकिन मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है सर। लोग बेच बेच करके इतने अमीर हो गए कि उन्होंने आज खरीद लिया। हाँ सर मैं भी करना चाहता हूं, कैसे करूं, अरे सर एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। एक पूरा सिस्टम है इसके ऊपर, जो आपको ना केवल सिखाएगा, बल्कि आप इतना पैसा बना सकते हो कि यहां से आप प्रॉपर्टी यहां पे खरीद के भी डाल सकते हो बच्चों के लिए। अच्छा, कौन सा सिस्टम है, धरा ज्ञान। चौथी चीज है एक्सपेक्टेशन। अब उस व्यक्ति की धरा ज्ञान से एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसको भी क्लियर करना है आपको उसके दिमाग में, कि मुझे इस सिस्टम से सपोर्ट मिलेगा और मैं यहां से लाखों रुपए कमाऊंगा, बात खत्म है। बात समझ में आ गई तो कहो हाँ, बात समझ में आ गई। नाइस एनालिसिस करना है सामने वाले इंसान का, बातों बातों में। और जब ये नाइस एनालिसिस हो जाएगा ना मेरे भाई, तब सारी की सारी पिक्चर जो है, खुशी मैम, सारी की सारी पिक्चर बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति को अब मैं वेबिनार में ला सकता हूं या ला सकती हूं। बोलो राधे राधे। हो गया काम, कंप्लीट हो गया जी, डन हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई, समझ गए। ठीक है, यहां पर हम उसे अर्जेंट इवेंट्स भी बता सकते हैं कि सर आपको पता है अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है वो एक्सप्रेस वे, अब जैसे अभी आज क्या चल रहा है, आज 14 जून 2025 को ये वीडियो बन रही है, राइट, हम ये सेशन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा कुछ बन चुका होगा, ये सब हो गया होगा। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं सीखने के लिए, आपको मैं बता दूं कि 14 जून की बात है, जब एयरपोर्ट पर रनवे बन चुके हैं और अगले 3-4 महीने के अंदर फ्लाइट की टेस्टिंग हो जाएगी, और एक्सप्रेसवे जो है वो 90% तक रेडी हो चुका है, एक्टिवेशन एरिया जो है वो 22 किलोमीटर का तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आप ये सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हो। आप बता सकते हो कि सर 91,000 करोड़ का ये वाला प्रोजेक्ट आ गया, आपको पता है इस प्रोजेक्ट के आने से पहले प्रॉपर्टी के दाम ऐसे थे, इसके आने के बाद प्रॉपर्टी के दाम ऐसे हो गए। आपको पता है जिस दिन मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया एक्सप्रेसवे को, उस दिन प्रॉपर्टी के दाम रातों रात कम से कम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएंगे। जिस दिन एयरपोर्ट पर टेस्टिंग सफल हो गई, उस दिन इस प्रॉपर्टी के दाम कम से कम 2 से 3 गुना और बढ़ जाएंगे। तो अगले 6 महीने में इसके दाम कम से कम 5 गुना बढ़ने वाले। आपने अगर 10 लाख आज लगा दिया तो 50 लाख रुपए तक पहुंचेगा ही, राइट। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अगले इंसान से खुद ही पूछो, वो बोलेगा हाँ पहुंचेगा। अब जिस इंसान के अंदर आपने ये भर दिया कि अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी का रेट यहां पर बढ़ने वाला है, और जो कि रियल टाइम है, रियल टाइम है, तो वो व्यक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। तो उसको एक ही बात मालूम है कि मेरा मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं यहां पर प्रॉपर्टी क्या करूं, बेचूं। और प्रॉपर्टी अगर मैं बेच पाऊंगा तो मैं यहां से बड़ा पैसा बना सकता हूं, क्योंकि बाकी सब लोग तो कर रहे हैं ना। अरे भैया तेरे को डायबिटीज है, तू मिठाई खा नहीं सकता, लेकिन मिठाई बना करके बेच तो सकता है। बात समझ में आई। तेरे पाँव में चोट लगी है, तू क्रिकेट खेल नहीं सकता, लेकिन तू बल्ला तो बना सकता है, बॉल तो बना सकता है, किट तो बना सकता है। बात समझ में आई। तो हमें उस गेम का हिस्सा बनाना है उसको। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, राइट। तो जिस दिन मुझे ये क्लियर हो जाता है, मतलब इस बात को बिल्कुल ऐसे समझिए कि लड़की से मिलवाना कब है, तो लड़की से तब मिलवाना है जब लड़का शादी के लिए तैयार हो। जरूरी नहीं है कि इसी लड़की से तैयार हो, लेकिन वो तैयार हो, वो बोले कि चलो ठीक है मिल लेते हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं। इस तरीके से उसको हमें प्रिपेयर करना है, समझना है उसका गेम। उसे समझ आ जाए कि बेटा शादी तो अब करनी है मेरे को, है ना, क्योंकि ये चीज है, ये मेरा नीड है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा कंसर्न है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो ये सब अपने को ये पूरा पिक्चर क्लियर करना है। इससे पहले हमें किसी भी व्यक्ति को वेबिनार के लिए पुश नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डू यू अग्री विद मी? टाइप यस। इफ यू अग्री विद मी प्लीज टाइप यस। ठीक है, फटाफट से यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इज कि हाउ टू डू वेबिनार इनविटेशन कॉल। वेबिनार की इनविटेशन कॉल कैसे करनी होती है। देखिए आप सब समझदार लोग हैं, वेबिनार की इनविटेशन कॉल को करते वक्त आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है
कि जब आप कॉल करोगे तो उस कॉल में आपको इंपॉर्टेंस बतानी बहुत जरूरी है। एक ही फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेबिनार की इनविटेशन कॉल में इंपॉर्टेंस पता होना जरूरी है। ठीक है। कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है? कुछ गलतियां जो बाकी लोग करते हैं वो आप नहीं करोगे। क्या है वो चीज? वो मैं आपको बता देता हूं, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कई लोग सामने वाले इंसान से पूछ लेते हैं, रोहित मेहरा जी, कई लोग सामने वाले इंसान से पूछते हैं कि सर, आज शाम को आज शाम को 8 बजे थोड़ा सा आपका वक्त मिल जाएगा प्रिया मैम? है ना? मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना अनम्यूट करने का अधिकार भी देता हूं, ताकि समझदार लोग जो हैं वो अनम्यूट करके हाँ यस भी बोल पाए इस पर। यस। यस सर। सर, क्या हम्म। आपका थोड़ा सा कीमती वक्त मिल सकता है? अरे भाई साहब, अमूल कंपनी का मक्खन बेच ही लोगे क्या यस पूरा? सर। ये नहीं करना है अपने। ये काम कभी नहीं करना है। सामने वाले इंसान का अगर आप वक्त लेने बैठ गए तो वो वक्त ही देता रहेगा आपको। फिर आप बोलोगे कि जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ तारीख। सनी देओल अगर आपको नहीं बनना है तो आपको सामने वाले इंसान से तारीख पे तारीख वाला काम नहीं करना है। बात समझ में आ गई? आपको तो उल्टा उसे बताना है। आपको सामने वाले इंसान से उल्टा जो बात करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट बात करनी है। आपको उससे एक बात करनी है। क्या बात करनी है जी? कि भाई साहब, सर, कैसे हो आप? वो जो भी व्यक्ति है वो आपको बात करेगा, बोलेगा। जैसे सपोज करो, जैसे रोहित मेहरा जी हैं। रोहित सर, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? रोहित सर ने बोला, जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। है ना? प्रिया मैम है, प्रिया मैम क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा अच्छा। प्रिया मैम बताइए। ये बताओ, मैडम अब मुझे जानना है कि प्रिया मैडम का आज का शाम का शेड्यूल क्या है। तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, या 2 दिन बाद का प्रिया मैडम का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि प्रिया मैम, इस संडे को आपका कोई प्लान तो नहीं है शाम का? आप ये बताओ मुझे जरा थोड़ा सा, आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है? हम्म। नहीं सर, अभी तो नहीं है। हाँ हाँ, तो मैडम कोई हाँ, प्लान आप पर थोड़ा बनाइए। सा वर्किंग में। हाँ हाँ हम्म। मैडम, कोई प्लान बनाना नहीं है आप शाम का ना, कोई ओके, प्लान मत बनाना, क्यों सर? क्योंकि हाँ मैं बताता हूँ आपको, अभी ना अभी ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। आप देखना मैं कितने ऑफिशियल शब्द यूज कर रहा हूँ। अभी ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन मैडम आज ना मैनेजमेंट की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि हम इस संडे कुछ सेलेक्टिव लोगों के साथ में एक मीटिंग करने वाले हैं। एक बहुत एक्सक्लूसिव सेशन करने वाले हैं। इन शब्दों को प्लीज लिख लीजिए। वेबिनार होगा, मत बोलो ये शब्द ना, सेशन बोलो आप। एक एक्सक्लूसिव सेशन होगा, एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? जिसमें बहुत खास चुन करके सिलेक्टेड लोगों को ही एंट्री मिलेगी। तो मैंने उसके लिए आपका नाम जो है वो आगे रिकमेंड कर दिया है। क्या कर दिया प्रिया मैम? रिकमेंड कर दिया। रिकमेंड कर दिया है आपका नाम। रिकमेंड मतलब मैंने सुझाव दे दिया है कि इस इंसान को भी लाना चाहिए। मैडम क्या लगता है, ये चीज थोड़ी पावरफुल फील करती है कि नहीं, कि भाई मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है? फील हो रही है? यस सर। हाँ, यस सर। यही तो बात है, बस यही काम करना है। सर, मैंने आपका नाम, प्रिया मैडम आपका नाम मैंने रिकमेंड कर दिया है इस मीटिंग के लिए। तो अब आप अपना कैलेंडर सेट कर लो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रात में 8 बजे के आसपास ये सेशन होगा। अब आप पूरी तरह से तैयार हो प्रिया मैम? आपका नाइस एनालिसिस हो ही चुका है। अब प्रिया मैम देखो, मन तो आपको भी धुलेरा में काम तो करना ही है ना। आप भी चाहते हो कि इस धरा ज्ञान इको सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में आप भी आ जाओ, आपकी भी एंट्री हो जाए। करेक्ट मैम? तो यस मैं, सर। है ना, तो मैडम ये संडे जो है ना, ये संडे बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मैंने इतनी बात बोली। हम्म। इतनी बात बोल करके मैंने प्रिया मैम को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपको अपडेट करता हूँ, बाकी आप टच में रहना मेरे। इतना बोल करके मैंने मूंगफली दी प्रिया मैम को और पानी की बोतल लेकर के मैं चला गया वहां से। अब प्रिया फोन मैम रख जो है दिया। वो, इनको पानी चाहिए तो ये बार बार मेरे को पूछेंगी। हो सकता है ये इगोइस्टिक नहीं है तो ये पूछें, हो सकता है ये ना पूछें, तो भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इनको कल को बताऊंगा कि प्रिया मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैडम मैंने बात करी, एक जगह खाली थी, मैंने आपके लिए आपका कंफर्म करवा दिया है। अब हम रात में 8 बजे के आसपास जूम के माध्यम से कनेक्ट होंगे। मैडम ये बताओ, जूम चलाना आता है आपको? आई विल कंफर्म कि जूम चलाना आता है मैडम को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं हो तो मैडम मैं अपडेट, मैं अभी आपको हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ अलग से। मैंने कंफर्म किया कि प्रिया मैम जो है हाँ। वो जूम चला पाती हैं कि नहीं। आता है मैडम आपको? यस सर, आता है। अरे वाह मैडम, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या मेक श्योर करूंगा, इस बात को समझना। प्रिया मैम, मैं आपको
कुछ एक दो बातें हैं जो मैं थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ मैडम। आज का सेशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे फाउंडर सर और हम्म। को फाउंडर सर दोनों ही लोग अवेलेबल होंगे इस सेशन में, ठीक है। प्लस हमारी एक पूरी टीम होगी, विजिलेंस की टीम होगी। विजिलेंस कौन लोग होते हैं? जो चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक हमारी पूरी हम्म। टीम होगी जो कि विजिलेंस की टीम होगी, जो कि पूरा मैडम ना अथॉरिटी से सब लोग रहेंगे जो कि चेक करेंगे कि कौन कितना एक्टिव है और किसको हमारे साथ इस इकोसिस्टम में लेना चाहिए, ठीक है। तो मैडम ऐसे में ना थोड़ा सा आज के सेशन में आप ना एक्टिव रहना, है ना। ड्रेसअप वगैरह जो है वो थोड़ा जरूर। कोशिश करना मैम, लाइट वाइट सही सी लाइट हो, शोर ना हो, और ऐसी जगह पर रहना जहां पर आप सही से दिखो। तो मैंने इनडायरेक्टली क्या बोला कि ओके। कैमरा ओपन करके बैठना मैडम। बात समझ में आई प्रिया मैम? हम्म। मैंने इनडायरेक्टली यही राइट वाली सर। बात बोल दी कि भैया कैमरा ओपन करके बैठना आप, है ना। सही से देखो, क्योंकि दिखोगे मैडम हम्म। तभी तो नजर में आओगे। और फाउंडर सर की, को फाउंडर सर की नजर में अगर आ गए तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा, राइट मैम? मजा आ जाएगा, राइट ठीक है सर। मैडम, शाम को मिलते हैं। बात समझ में आई आपको? क्या ओके। ऐसा इंसान, अगर मैं ऐसे, मुझे खुद बताइए आप लोग, अजय सिंह जी मुझे आप बताइए, अगर मैं ऐसे 10 लोगों को इनवाइट कर दूं तो उसमें ज्यादा लोगों के आने के चांसेस हैं, या फिर नॉर्मली इनविटेशन करूं तो ज्यादा लोगों के आने के चांसेस हैं? बताओ। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको लगता है जी ये एक इफेक्टिव तरीका है बुलाने का, यहां पर चीजों की ग्रेविटी बन रही है, ठीक है। हम्म। समझ में आया आपको? किसी भी तरीके का जब आप इनविटेशन करते हो तो आप तीन बातों का ध्यान रखते हो। सबसे पहली चीज क्या है? क्यूरियोसिटी। दूसरी चीज क्या है? ग्रेविटी। तीसरी चीज क्या है? प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट। सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें क्यूरियस करना है कि सर आपको मालूम है आज कौन आ रहा है ना। गजब, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। अच्छा क्या होगा? अरे सर पता चलेगा ना उसको, ग्रेविटी। अरे सर बड़ा बवाल होने वाला है, एक मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा लीक अभी हुआ नहीं है, अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मीटिंग ये वो है ना, विजिलेंस की टीम रहेगी, ये सब। प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट, अरे सर सिलेक्शन अगर आज की डेट में अगर नजर में आ गए ना तो मजा आ जाएगा। बंदे को अपना फायदा समझ आना चाहिए, तब आएगा वो। हिंदुस्तानी आदमी है, बहुत लालची है, जब तक उसका फायदा उसको समझ नहीं आएगा तब तक आएगा नहीं। क्यों इतनी गर्मी में वो क्यों मीटिंग अटेंड करेगा भाई साहब? वो नोरा फतेही की वीडियोस क्यों ना राइट। देखे? वो आपकी मीटिंग में क्यों आए? हैं? उसकी जिंदगी उसे मालूम है। वो लोगों की लाइन नहीं चलती है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो लोग हैं क्यों? क्यों आऊं मैं? मुझे कारण तो दो। तो लोगों को वो कारण चाहिए, अपन अपन उनको वो कारण देंगे, ठीक है। तो वेबिनार की इनविटेशन कॉल जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब वेबिनार की इनविटेशन कॉल कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको कि वेबिनार संडे को है और आप मंडे को इनविटेशन दे रहे हो, क्योंकि भूल जाएगा वो उन 4-5 दिनों में। वेबिनार का इनविटेशन हमेशा 2 दिन पहले से आपको बता देना है सामने वाले व्यक्ति को, है ना। लास्ट मिनट 2 दिन पहले इसलिए बता देना क्योंकि सारे लोग ऐसे होंगे ही नहीं ना कि आपको आज प्रोस्पेक्ट मिला और आप उसे आज बता दे रहे हो। अब तो आप प्रोस्पेक्ट को रोक करके चल रहे हो कि जब वो तैयार हो जाएगा तब मैं उसे वेबिनार के बारे में बताऊं, राइट। तो ऐसे केस में आपको प्रोस्पेक्ट को 2 दिन पहले बताना है, एक दिन पहले बताना है कि सर कल होगा। अब वेबिनार वाले दिन पर आपको उसे रिमाइंडर देना है फोन करके। कैसा रिमाइंडर है? वापस से प्रिया मैम आ जाओ। हेलो प्रिया मैम। जी सर। प्रिया मैम हेलो गुड मॉर्निंग, सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप मैडम, कैसे हैं? मैडम मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैडम यहाँ तो पूरा ऑफिस में एकदम जबरदस्त माहौल हुआ पड़ा है। प्रिया मैम आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। यस सर। आज तो मैडम शाम को आप रूबरू हो गए हैं धरा ज्ञान के फाउंडर्स वगैरह के साथ, हैं बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का पूरा आज तो पूरा प्लान बन गया है मैडम, है मैनेजमेंट के साथ जो आपने सिस्टम होता भेजा है। था सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है मैम, आप डिजर्व करते हो, आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा। अब आज शाम की इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है मैम। चलो टाइम से रहना, ठीक है ना। बाकी मैं आपको 15-20 मिनट आधे घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, याद दिला दूंगा, ठीक है। आप भी अपना अलार्म वगैरह लगा लो मैडम, ठीक है। ठीक है सर, मैं रेडी रहूंगी। आप समझे ये वाली बात? प्रिया मैम समझ गए ये वाली बात? हम्म। वेबिनार वाले दिन हाँ एक सर। शॉर्ट सा कॉल किया, अच्छा। प्रोस्पेक्ट ने फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया, मैंने एक और कॉल किया। 2 कॉल का मतलब होता है इमरजेंसी। बराबर 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 लगातार लगातार कॉल करते रहना, कॉल करते रहना, नहीं करना ये काम आप। आपने सुबह उठ करके 11 बजे कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। आपने 11:30 पे कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। अब आप यहां पर हम्म। एक वॉइस नोट डाल दो। अरे प्रिया मैम कहाँ हो आप? मैं काफी देर से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताना है आपको, कुछ शेयर करना है आपसे, कुछ डिस्कस करना है मैडम आपसे आज को लेकर के, ठीक है। जैसे ही आप मेरी मेरी ये मैसेज सुनो, मेरे को फटाफट से रीच आउट करो मैडम, ठीक है। तो प्रिया मैम क्या है, मेरे को रीच आउट करने का कोशिश करेंगी,
ठीक है, अगर इन्होंने कोशिश किया तो यहां से ये काम हो जाएगा। ठीक है। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो नहीं करनी है कि वेबिनार का लिंक प्रसाद बना करके बांटना नहीं है भैया, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। बहुत सारे लोग वेबिनार का लिंक प्रसाद बना करके बांट देते हैं, है ना, ग्रुप में डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, उन्हें लगता है कि ग्रुप में डाल देंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। नहीं सर, वही आएगा जिसको पता है कि मुझे आना क्यों है, जिसका पर्पज ही क्लियर नहीं है, जिस आदमी को, जिस आदमी, हमने भी। एक सेकेंड, माइक के साथ छेड़खानी, ठीक। जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर नहीं है, जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर नहीं है, वो व्यक्ति मीटिंग में नहीं आएगा। आपने कई बार ऐसे लोग देखे हैं, मुझे एक बार कैमरा ओपन करके हाथ दिला करके बताओ, क्या आपने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जिसमें कि जो लोग मीटिंग में आते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद में आकर के चले जाते हैं, मीटिंग लीव कर देते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लोग देखे हैं? बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ। मीटिंग में आ गए लेकिन मीटिंग से आने के बाद में चले गए, मीटिंग छोड़ के चले गए बीच में, बीच रास्ते में। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं क्योंकि उस आदमी को पता ही नहीं होता कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूं। गलत सलत तरीके से बस हम नंबर बनाने के चक्कर में, भीड़ बढ़ाने के चक्कर में उस आदमी को भर लेते हैं कि चलो एक चांस इस पे भी मार देते हैं। आदमी है, इंसान है, इंपॉर्टेंट है वो आदमी। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलता फिरता आदमी नहीं है कि भर लेंगे, गर्दन से उसको पकड़ा, वेबिनार में घुसेड़ दिया और उस तरफ से, गन्ना थोड़ी ना है वो कि चल भाई इसका भी जूस निकाल देते हैं। इंसान है, दिमाग दिया है भगवान ने उसको, प्रिपेयर करना पड़ता है उसको। अभी वो सस्पेक्ट है, उसको प्रोस्पेक्ट बनाना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको धोलेरा के बारे में समझाना है। उसका गेम जब तक उसको गेम समझ नहीं आएगा गाइस, तब तक वो इंसान इस गेम का चैंपियन बनने के बारे में, इस गेम में फाइट करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आप लोगों ने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी, जब भी कोई शूरवीर योद्धा किसी बड़े कॉज के लिए फाइट करता है, वो तब तक नहीं करता जब तक उसका पर्पस उसको क्लियर नहीं होता, है ना। जब उसे जिस दिन पर्पस समझ में आता है, क्लियर होता है, फिर वो पूरे गांव के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है ना। ऐसी कई सारी पुरानी फिल्में हम लोगों ने देखी थी जिसमें चार दोस्त गांव में मौज मस्ती के लिए गए, नॉन सीरियस थे पूरी तरह से, फिर देखा कि उस गांव में डाकू आते हैं। फिर वो लोग उसी गांव में रह गए और डट करके उन्होंने डाकुओं का सामना भी किया और जगीरा बगीरा सबको मार डाला। ये कब होता है? जब उन्हें पर्पस क्लियर होता है, प्रॉब्लम समझ में आती है, चीजें समझ में आती है, उन्हें ये समझ आता है कि वो हीरो बनेंगे यहाँ से। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। वेबिनार का आपके लिए एक प्रोटोकॉल है छोटा सा, कि वेबिनार के दौरान आपका ड्रेसअप भी प्रॉपर होना चाहिए। आपको कैमरे के ऊपर बैठना होगा, है ना। हमारी बहुत सारी टीम है जो कि अभी सीख रही है कैमरे के ऊपर आना। आपको कैमरा ऑन करके बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है। ये एक टिपिकल कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है जहां पर आप कैमरा ऑफ करके बैठो, यहाँ पर आपको कैमरा ऑन करके बैठना होगा, क्योंकि मोस्टली यू आर इन टू सेल्स, और सेल्स में अगर आप दिखोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो तो प्लीज बैठो। ये आपकी आदत का एक हिस्सा बनेगा, यहीं से आपकी आदतें बनेंगी कैमरा ऑन करके बैठने के लिए। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। क्योंकि हर वो चीज, हर जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, सुबह की मीटिंग हो चाहे शाम की मीटिंग हो, आपको ये टाइमिंग्स पहले से पता होते हैं, तो हम हमारे सारे कामों को प्लान कर सकते हैं इसके हिसाब से। वो लोग जो ये कहते हैं कि सर हम कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी है बात अलग है, आप अर्जेंटली कहीं बाहर निकलना है बात अलग है। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि सर मैं तो इस वजह से हूं क्योंकि अभी छोटे मोटे किसी काम में बिजी हूं, तो ये चीज आपको पहले से मालूम है ना कि ये चीज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इस टाइम पे मुझे कैमरा ऑन करके बैठना है। इस टाइम पे कोई भी, मेरी और मेरी कामयाबी के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। ये पिक्चर मेरे को क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिनको डर लगता है, झिझक होती है, वो लोग अपनी डर को, झिझक को दूर कर लीजिए। ठीक है। कैमरा ऑन करके आपको भी बैठना है। ड्रेसअप आपका प्रॉपर होना चाहिए, कोशिश करिए जितना फॉर्मल हो सकता है उतना फॉर्मल रखिए। जितना मतलब प्रोफेशनल दिख सकते हैं आप उतना नीट एंड क्लीन, थोड़ा साफ सुथरे सही से लगे, मुंह वूह धो करके, क्रीम पाउडर लगा करके थोड़ा मीटिंग में बैठना है आपको, ताकि आप अच्छे दिखो, है ना। जब आप 5,000 करोड़ की बात कर रहे हो तो 5,000 करोड़ वाले दिखने भी चाहिए। ठीक है। प्लस तीसरी एक और चीज है कि अगर मीटिंग में कभी मौका दे दिया जाए आपको बोलने का, तो आप कौन से पॉइंट पे बोलोगे, है ना। ज्यादा समय नहीं होगा, 30 सेकेंड्स होंगे आपके पास मुश्किल से। उन 30 सेकेंड्स में एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना पड़ जाए अगर टेस्टिमनी के रूप में, कि क्या धरा ज्ञान से सीखने को आपको मिल रहा है, तो आप वहां पर वो कौन सा पॉइंट बोलोगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है हर मीटिंग के अंदर। ठीक है। इस बात को समझते रहना। वेबिनार लेते लेते, वेबिनार देखते देखते इस बात को समझते चलो कि कौन से वेबिनार में किस जगह पर अश्विनी सर कहां पर क्या बोल रहे हैं, वरुण सर कौन सी जगह पर कहां पर क्या बोल रहे हैं।
ताकि कल को आने वाले वक्त में अगर मौका मिले तो आप भी इस वेबिनार को ले सको, आप भी इस वेबिनार के हीरो बन सको। राइट। और देखो, जो इंसान लीडर होता है, जो आगे बढ़ता है, वो इंसान कामयाब होता है, इस बात को समझना। सबसे ज्यादा कस्टमर उसी आदमी को जानता है जो ज्यादा स्क्रीन के ऊपर आता है, आकर के जिसको बोलने का मौका मिलता है। ठीक है, इस बात को समझ लेना, ये गेम है, हीरो बनने का गेम है यहाँ पे। राइट। अब वेबिनार में वो कस्टमर आ गया, आपने वेबिनार के अंदर आप अटेंटिव रहे, बढ़िया से सब कुछ रहा। अब कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने कैमरा नहीं ऑन किया, लेकिन आप कैमरा ऑन कर रहे हो, आप पूरा फुल ऑन थम्स अप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो कस्टमर जो है ना, वो आपको देख देख करके वो वो भी धीरे धीरे करके मोटिवेट होता है, वो भी खुलता है। बट कस्टमर कैमरा ऑन करके बैठा है, आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, नहीं चलेगा, है ना। आप अपने बच्चों से जो आदतें करवाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा सुबह उठ करके नहाए धोए पूजा करे, और आप जो हो वो गंदगी में लेटे हुए हो, नहीं चलेगा। जो देखेगा इंसान वही सीखेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है। अब वेबिनार के बाद चार कंडीशन होंगी। कितनी कंडीशन होंगी? वेबिनार के बाद चार कंडीशन होंगी, पांचवी नहीं हो सकती। कितनी कंडीशन होंगी चैट बॉक्स में लिखो। कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको मेरी? सभी लोग, सभी लोगों के मैसेज चाहिए मुझे, जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, सब लोगों के मैसेजेस चाहिए। वेबिनार के बाद इतनी कंडीशंस होंगी। चैट बॉक्स ही देख रहा हूं मैं, सब तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। चार कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि प्रोस्पेक्ट को आपने बुलाया, लास्ट टाइम तक उसने कंफर्म किया, गोली दे गया, नहीं आया, यानी कि वो प्रोस्पेक्ट हु डजंट शो अप, जो आया ही नहीं वेबिनार के अंदर। एक कंडीशन। आपको चार कंडीशंस के आंसर याद कर लेने होंगे, कंठस्थ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन चार सिचुएशंस में मेरे को डील कैसे करना है, बस। नंबर वन कंडीशन, वो प्रोस्पेक्ट जो वेबिनार में बुलाया आपने लेकिन वो आया नहीं। ठीक है, पहली बात तो जब इस तरीके से आप इनवाइट करोगे, बुलाओगे, तो इस बात के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे कि वो आदमी आए ना। बट फिर भी हम मान लेते हैं 70% टर्न अप हुआ, 30% लोग आए नहीं, 10 को बुलाया, 7 आ गए, 6 आ गए, 4 नहीं आए, 3 नहीं आए। अब उस जो 3 नहीं आए, उन 3 से कैसे बात करनी है, इसको समझना होगा। लिख लीजिए इसको, कहीं पे नोट्स बना लीजिए इसके। दूसरी चीज, वो प्रोस्पेक्ट जो ज्वाइन किया लेकिन बीच में ही छोड़ करके चला गया, ऐसे केसेस रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी हो तो सकते हैं, है ना। किसी बंदे का जेन्युइनली कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया उसको, वो आया लेकिन आकर के बीच में से चला गया। राइट। तीसरी कंडीशन, वो आदमी जो मीटिंग में आया, पूरा एंड तक बैठा, लेकिन उसने आपको एम नहीं भेजा एंड में, स्क्रीनशॉट नहीं भेजा लेकर के। और चौथी कंडीशन, वो जो आदमी आया, बैठा और उसने एम भेज दिया आपको। अब इन चारों लोगों से, चारों लोगों को ट्रीट करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यही है पूरा का पूरा गेम, बिफोर एंड आफ्टर का। ठीक है। तो पहली बात तो वो कि जो इंसान को आपने बुलाया लेकिन वो आया नहीं, प्लीज इस चीज को पर्सनली मत लीजिएगा, उस व्यक्ति के साथ रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग ये बेवकूफी करते हैं, इस प्रोफेशन के अंदर रूड हो जाते हैं, पर्सनली ले जाते हैं, बेचारों से रिजेक्शन हैंडल ही नहीं होता। सेल्स तो गेम ही है रिजेक्शन का। आप जिस तरीके से चाहोगे चीजें यहाँ वैसे नहीं चलती, यहाँ चीजें चलती हैं लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। आप 10 से बात करोगे 4 लोग आएंगे, आप 10 से बात करोगे 5 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, ये नंबर ही गेम है। आप चाहते हो कि 50 लोग आए, उसके लिए आपको 100 से बात करनी पड़ेगी। नंबर का गेम है, बहुत सिंपल, जितना ज्यादा नंबर होंगे। एक गोल्डन लाइन यहां पर चलती है कि द वन हु मेक मैक्सिमम कॉल्स विंस। जिसने ज्यादा फोन घुमा लिए, जिसने ज्यादा प्लान दिखा दिए, जिसने ज्यादा बार कस्टमर को टच कर लिया, वो इंसान जीत जाएगा। नंबर का गेम है पूरा का पूरा, सिंपल है। ठीक है। ज्यादा जूस बनाना है, ज्यादा मौसमी डालो। गेम बहुत सिंपल है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अपने। सिंपल गेम। वेबिनार के बाद चार कंडीशन हो सकती है। पहला, प्रोस्पेक्ट को बुलाया, वो आया नहीं, आया बीच में से चला गया, पूरा एंड तक बैठा लेकिन एम नहीं भेजा, एंड तक बैठा और एम भी भेज दिया। अब जो एंड तक बैठा जिसने एम भेज दिया, वो आपका पॉजिटिव कैंडिडेट हो गया। राइट। अब जो आदमी आपका पॉजिटिव कैंडिडेट हो गया, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, प्लस बाकी जो पुराने जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहली चीज, वेबिनार के बाद ये 3 प्रश्न आपको पूछने हैं किसी भी व्यक्ति से। कल वेबिनार होगा, वेबिनार के बाद ये 3 सवाल पूछने हैं आपको, फोन करना है, बात करनी है लोगों से। 3 सवाल पूछने हैं। पहला प्रश्न, सर कैसे हैं?
क्या बात है सर, पूरा वेबिनार आपने अटेंड किया। अब मैं यही मान के चल रहा हूँ अभी कि बंदे ने पूरा वेबिनार अटेंड किया। ठीक है, 3 सवाल आपको पूछने हैं। पहला, सर आपको ये समझ में आया कि ये जो धोलेरा आपने को करना है इसके लिए सर धरा ज्ञान इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ आया आपको? है ना, वो बोलेगा हाँ जी सर ये समझ आया मेरे को। ठीक है सर, बताओ थोड़ा सा। उससे समझना है कि उस व्यक्ति को ये समझ आ गया कि धोलेरा करने के लिए धरागान कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो सकता है, ये चीज मेरे लिए जरूरी क्यों है। बात समझ में आई आपको? दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न, सर धरा ज्ञान को करने के लिए आपको अपने काम के साथ साथ जो आपका काम है, जो आपकी नौकरी है, जो आपका, आप अगर हाउस वाइफ हो तो घर में जो आप समय दे रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये समझ आया कि धरा ज्ञान में काम करने के लिए डेली बेसिस पर आपको कितना समय निकालना पड़ेगा, अगर आपको मंथली लाख रुपए की गेम बनानी है यहाँ पे तो। ये चीज, ये पिक्चर क्लियर हुई आपको? अब जो मीटिंग में जो इको जो बताया जाता है मीटिंग में सिस्टम, कि आप इतने लोगों से ऐसे बात करोगे, उसमें से इतना टर्नअप होता है, इतना परसेंट भी आता है, तो भी आप महीने का इतना लाख 2 लाख रुपए कमा लेते हो, राइट? ये पिक्चर सामने वाले इंसान को क्लियर करनी है कि वो यहां से पैसा बना पाएगा। जब तक एक इंसान को ये पिक्चर नहीं क्लियर होती कि मेरा यहां से कुछ फायदा हो सकता है, तब तक वो इंसान पैसे के बारे में पूरी तरह से समझा करके आप ये बोल सकते हो कि सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आपका सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि पैसा कितना कमाएगा भाई। तो समझ में आ गई आपको बात? और तीसरा प्रश्न, सर आपको ये समझ में आ गया कि ये जो फीस आप पे कर रहे हो ये ली क्यों जा रही है आपसे, ये फीस ली क्यों जा रही है, और ये रिफंड कब होगी, क्या कंडीशन है इसकी? ठीक है, इस प्रश्न का, इन 3 प्रश्नों का वो इंसान आपको उत्तर दे सकता है। जैसे ही वो इंसान इन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर दे दे, अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम आपको क्या करना है? देखो, जो प्रोस्पेक्ट आया ही नहीं, आपको उसके साथ वापस से एक रिलेशन बनाना है, उससे बात करनी है। बात करोगे आप, उसको बात करके बोलोगे कि भाई साहब, अरे सर क्या मिस कर दिया आपने ना, सर आप मेरे को कुछ अर्जेंट हो गया था क्या, कहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए थे आप, थोड़ा बताओ ना। और इस बात को समझना है। वो बहाना मारेगा, वो हो सकता है बोले कि अरे अचानक से मामी जी जो हैं वो अस्पताल में चली गई, तो उसके साथ संवेदनशीलता दिखानी है। ऐसे नहीं बोलना कि अरे मेरे को मालूम है बड़ा इसकी मामी, मर ही गया होगा कोई ना कोई तुम्हारे घर में, ऐसे नहीं बोलना है उसको। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, वो रिश्तेदार नहीं है आपका, गर्लफ्रेंड नहीं है वो आपकी, जो उसको आप ऐसे बोल रहे हो। सुनाना नहीं है किसी को, कोई किसी का पति पत्नी नहीं है यहाँ पे। बात समझना, आपस में रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी हो। आप उसको पूछोगे कि अच्छा अच्छा, ज्यादा तो नहीं लगी उनको, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई? चलो तब तो परिवार फैमिली इंपॉर्टेंट है सर, जाना होता है, राइट? बंदा अगर आपके साथ है तो आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा, उसकी उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर किसी बात पर विश्वास दिला रहा है तो कर लो उस बात पर विश्वास, उसको बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, ठीक है चलो दोबारा कभी को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अभी कब तक चलेगा, कब तक हो, कब तक है वो अस्पताल में, थोड़ा पूछ लो इस चीज के बारे में। याद करो फॉर्म फैक्टर जो मैं सिखाता हूं आपको, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, फिर मैसेज। पूछो उससे फैमिली के बारे में, उसको बोलो अच्छा ठीक है, बाकी और ऑफिस वगैरह में सारा सब कुछ ठीक है, चलो 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 ठीक ठीक ठीक। जरूरी नहीं है कि आप हर बार फैमिली के बाद ऑक्यूपेशन के बारे में ही पूछोगे, ऑक्यूपेशन के बाद रिक्रिएशन के बारे में ही पूछोगे तब मैसेज दोगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि फैमिली में कुछ हुआ है तो फैमिली के बारे में पूछो, और पूछने के सब कुछ पूछ पाछने के बाद में एंड में फिर आप अपना मैसेज देकर के कॉल काट दो। आप बोलो कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो देखो मैं थोड़ी देर बिजी रहूंगा क्योंकि वेबिनार में काफी सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, और आप, मैं तो चाहता था कि आप आ जाओ, बट कोई बात नहीं, हम बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैनेजमेंट के साथ में कोई अगला प्लान तो कर रहे हैं, देखते हैं कब का हो पाता है, उस उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म करूंगा। आपकी बार नहीं मिस करेंगे, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा बोल करके आपने उस पर्सन को आपने वापस से अपने फनल में रख लिया। सेकंड कंडीशन, जो इंसान आया और बीच में छोड़ करके चला गया, सेम उससे भी बात करेंगे, पूछेंगे क्या हो गया सर, क्यों ज्वाइन कर, क्यों छोड़ दिया? अरे सर वो मेरा फोन का बैटरी डेड हो गया था, लाइट नहीं आ रही थी, या लाइट चली गई, या नेटवर्क नहीं आ रहे थे, वाईफाई चला गया, बारिश हो गई, आंधी तूफान, गोला बारूद, कुछ भी हो गया, कॉल आ गया, अर्जेंट था, कुछ भी था। समझना है उस बात को, उसको बोलना है ठीक है, कहाँ तक आपने समझा? यहां तक आपने समझा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? बात समझ रहे हो आप मेरी? अपने को इस बात को रजिस्टर करना है कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? यहां तक समझ में आई पिक्चर आपको? ठीक है, कैसा लगा? आप अकेले नहीं थे, देखा आपने ये वाली चीज को? आप उस सेशन में अकेले नहीं थे, कितने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, देखा आपने ये चीज? हमें उसके दिमाग में एक पिक्चर बनानी है कि वो अकेला नहीं है, लिख लो इस चीज को कहीं पे। हमें उसके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करनी है कि वो अकेला नहीं है, कितने सारे और भी लोग हैं जिनको चुन करके वहां पर लाया गया, है ना? सर आप अगर पूरा अटेंड करते ना, मैं पक्का आपका कोशिश करके सिलेक्शन कराता। इनफैक्ट मैं आपकी बात भी कराता को फाउंडर सर से,
है ना, यहाँ पर मेरी बात हो रही है कि आपकी बात भी मैं करा देता, वरुण सर से बात करा देता आपकी मैं, है ना, या मैं कोशिश करता कि सर आपको हायर मैनेजमेंट के साथ टच में लेकर के आ पाता, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं दोबारा अगला क्या होना है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। जिस इंसान ने वेबिनार देखा लेकिन एम नहीं भेजा एंड में, उससे हमें वही 3 सवाल पूछने हैं जो मैंने पहले बताया शिल्पा मैम, राइट। वो 3 प्रश्न अपने को पूछने हैं कि सर आपको, सर आपने, अरे आपने वेबिनार के बाद एम ही नहीं भेजा मेरे को, कितना टाइम लगता है, भेज देते मेरे को, क्यों नहीं भेजा। अरे वो दिमाग से उतर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे समझ भी नहीं पाते, वो जूम में ही एम भेज देते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि हाँ हाँ मुझे लगा ही था कि आपने, आप मिस कर गए होगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आया, आप तो थे ना एंड तक, आपने तो सारी चीजें समझी हैं, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको ये समझ आया। 2-3 चीजें हमें समझनी है। पहला कि धोलेरा करने के लिए धरा ज्ञान इंपॉर्टेंट क्यों, यानी कि धरा ज्ञान दे क्या रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि धरा ज्ञान में उसको टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, और वो पैसा कितना कमाएगा। और तीसरी चीज, जो पैसा वो यहाँ पर दे रहा है, वो पैसा आखिर दे क्यों रहा है, और ये पैसा उसको वापस कैसे मिल जाएगा। ये 3 पिक्चर अगर आपने क्लियर कर दी उस इंसान के साथ, तो अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसको बोलते हैं AAFTO। अब समय आ चुका है उस इंसान से पैसा लेने का। सेल्स का एक नियम है, और वो नियम क्या कहता है, वो नियम कहता है ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। आफ टू, आफ टू, बोलो मेरे साथ, आफ टू। सेल्स का एक छोटा सा नियम काम करता है यहां पर, ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। बात समझ में आई आपको? यस। अब आपको उस इंसान से क्या पूछना है, आप उससे पूछोगे कि सर ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अब मुझे एक बात बताओ। आप, मीटिंग में शुरुआत करने के 3 तरीके बताए गए थे। पहला तो ये कि आप एक बड़े रियल एस्टेट के बिल्डर विल्डर हैं, प्रोजेक्ट आपके पास चलते हैं, तो उसके लिए सर कंपनी का एक ICP मॉडल रहता है, जिसमें आपका जो सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंगली हम कुछ चीजें, कुछ बड़े टूल्स आपको दिए जाते हैं, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट उसकी बात वो पर्सनली करी जाती है ना, वो अहमदाबाद में बैठ करके वो बातचीत करी जाती है। दूसरा तरीका है कि आप अपना खुद का कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट करो, और उसके साथ आपको ये धरा ज्ञान जो है वो इसकी पूरी किट फ्री मिल जाएगी, यहाँ पे आप साथ में आ सकते हो। और तीसरा तरीका है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5-10 लाख रुपए नहीं है अभी, आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हो, नो कॉस्ट में चालू करना चाहते हो, तो आपको बस एक सिक्योरिटी फी जमा करनी है, 20,000 रुपए प्लस GST। और जैसे ही, आपको तो पता ही है, जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका ये वापस आ जाएगा, राइट। तो आप कौन से वाले तरीके से आओगे, ये थर्ड वाले से ना, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट करने का कुछ प्लान बना रहे हो? क्या बोलेगा बंदा उसको, जैसे ही आपने 2 चॉइसेस दी, क्या बोलेगा? शिल्पा मैम क्या बोलेगा वो? मैडम सर इन्वेस्टमेंट वही करने के साथ आ रहे हो, या फिर ये सिक्योरिटी फी जमा करके और जैसे ही पहला ऑर्डर आएगा तुरंत खड़ाक से वापस मिल जाएगा, ये कौन सा वाला तरीका? सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी वाला, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे इसको, कैसे प्रोसेस करना है? पेटीएम वगैरह चलाते हो आप, नेट बैंकिंग करते हो, कैसे चलाते हो? बात समझ में आई आपको? बहुत सारे लोग, 90% ऑफ द पीपल, जब वो रियल एस्टेट या सेल्स, किसी भी तरीके की सेल्स में होते हैं, तो वो यहां पर बहुत घबराते हैं। यहां पर आपको घबराना नहीं है, यहां पर आपकी जेब में नहीं जा रहा वो पैसा सर, वो पैसा कंपनी को जा रहा है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप उस इंसान को एक सर्विस दे रहे हो, यहां से वो इंसान अपना बहुत बड़ा करियर बनाएगा। कल को जब वो 6 करोड़ की कोई क्लाइंट लेकर के आ जाएगा ना, तो वो आदमी यहां से 50-60 लाख रुपए कमा करके जाएगा, है ना, उसकी जिंदगी बन जाएगी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, एक बड़ी इंडस्ट्री में उस इंसान को आप अपने साथ में लेकर के आ रहे हो, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री। अभी सिर्फ धोलेरा धोलेरा की बात कर रहा हूँ, 5,000 करोड़ का काम होगा अगले 5 साल में। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा हमारे को, ठीक है। इतने बड़े बड़े लैंड बैंक्स हैं आज की डेट में, राइट। और सिर्फ हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम करेंगे 5,000 करोड़ का काम, पूरा पूरा तो बहुत बड़ा है, 927 स्क्वायर किलोमीटर है भैया, बहुत बड़ी जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है। बात समझ रहे हो आप? तो तीसरा प्रश्न आपको उससे पूछना है कि ठीक है सर, फिर प्रोसेस क्या है, पेमेंट का कैसे क्या करके रहेगा, मुझे थोड़ा सा बताओ आप, आपको कैसे कंफर्टेबल हो आप? वो भेज दूं आपको पेमेंट का QR कोड भेज दूं? ये पीछे QR कोड दिख रहा है, तो सर क्यूआर कोड भेज दूं? इस QR कोड पे स्कैन करके हो जाएगा काम? बताओ। या लिंक बनवा करके भिजवाऊं, कैसे रहेगा? अरे सर वो अभी तो ऐसा है वैसा है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू अवॉइड दिस क्वेश्चन।
मोस्टली लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन पे आकर के अब वो अपनी असलियत बताएंगे। यहां तक की बातचीत आपको करनी है। मोस्टली लोग, कई बार हम घबराते हैं इस बात को करने में, इसीलिए हमें वीडियो कॉल का सपोर्ट लेना पड़ता है। जिस दिन आप घबराओगे नहीं उस दिन आपको ये वाली बात करने से, और ये दुनिया में हर जगह काम आती है, मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा, हर जगह काम आती है, सेम रूल है, सब कुछ सेम है। ठीक है, कोई कोर्स बेचोगे, कुछ भी करो, कुछ भी करोगे, ये सेम चीज है, हर जगह काम आती है। आपको यही प्रश्न सामने वाले इंसान से पूछना है कि ठीक है सर, तो कैसा करना है सर, इसको पूरा प्रोसेस कर लें, क्या बोलते हैं, पेटीएम से कर लें, कैसे कर लें, अभी कहाँ मतलब है अकाउंट में पड़ा हुआ अभी, बात समझ लो, कैसे रखनी है बात ये। बोलेगा नहीं, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। बोलो ठीक है, मन तो बन ही गया, करना तो है ही ना, एक काम करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है सर, पूरा एक साथ नहीं हो पा रहा, पैसा नहीं हो पा रहा। अब बंदे से आपकी अच्छी बातचीत है, क्योंकि उसके साथ में आपका पिछले 1 डेढ़ हफ्ते का रिलेशन बना हुआ है, फनल में है वो आदमी आपके। उस आदमी के साथ आपने नाइस एनालिसिस किया, सब कुछ किया, उसको इंपॉर्टेंस दिलाई, उस बंदे को जगह दिलाई वेबिनार में, सब कुछ हुआ। अब उस वो बंदा आपसे बोल रहा है कि जी मेरे पास में ना पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। उसको बोलो पैसे की दिक्कत आ रही है सर, अरे सर ये दिक्कत, सर कहाँ लग रहा है पैसा, थोड़ा बहुत आपने आंसर किया। उस बंदे ने क्या बोला, नहीं नहीं सर अभी पैसे का प्रॉब्लम है, अभी नहीं हो पाएगा। उसको बोलो यार सर ये तो एक ऐसी चीज है जो कि मेरे हाथ में भी नहीं है, तो एक काम करते हैं कि रुको सर, आप मेरे को ना 1 मिनट दो, कॉल पर ही बोलो उसको, बोलो कि सर 1 मिनट दो, मैं जरा मैसेज करके चेक कर रहा हूँ। बोलो सर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेलो हाय जो है ना वो हमारे को फाउंडर सर के साथ में करवा दूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैनेजमेंट में से किसी से कनेक्ट कर दूं। आज आपका दिन जो है ना शायद वो बहुत लकी है ना, कंफर्म है, हम करने तो वाले ही हैं, देखता हूँ सर कुछ कुछ जुगाड़बाजी हो जाए, कैसे ना कैसे आपका काम चालू हो जाए। और बस हम उसको बोलेंगे कि ठीक है सर आप तैयार रहना, थोड़ी देर में हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉल करूँ, रेडी रहना, थोड़ा सा चेक करा लो उसको कि सर सही से रहना। उसके घर में अगर उसके पास कोई कोट है, अब बहुत गर्मी नहीं पड़ रही है, एसी है उसके घर में, तो उसको बोलो कि सर थोड़ा सा सही से, है ना। कोई बड़ा आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, तो उसको ये सब ड्रामे ज्यादा मत बोलना, वो ऑलरेडी ठीक ही दिख रहा होगा आपको। गरीब टाइप आदमी है तो उसको ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, है ना। अपने को ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो मंगलसूत्र बेच करके ज्वाइन कर ले, ऐसा बंदा नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा ना, उसके अंदर से वो बात ही नहीं निकल करके आ पाएगी। जो इंसान डेडिकेटेडली अपने काम के साथ, जॉब के साथ अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, बैंक में है, इधर उधर है, टीचर है, कहीं कॉर्पोरेट में बढ़िया उसकी नौकरी है, उसके साथ साथ अपना कोई काम करना चाह रहा है ना, अच्छी फैमिलीज में लोग हैं, पढ़ाई के साथ हाउस वाइफ हैं, हस्बैंड चले जाते हैं बिजनेस पे, घर में बैठे हैं, कैसे करा जाए, अच्छा लॉबी है, अच्छा सोशल सर्कल है, ऐसे लोगों को चुनना है अपने। 100 में से 5 लोग चुनने हैं, ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जब ऐसे लोगों को आप चुनोगे, उन लोगों को आप बोलोगे कि ठीक है मैडम, मैं आपको ना टच में लेकर के आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके आपको कनेक्ट करने की, बस कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करो, बोलो हेलो सर, हाय सर, हाय वरुण सर, हाउ आर यू। सर मेरे साथ में नेहा मैम है, शी इज़ वेरी पैशनेट, और सर रियल एस्टेट में सर बहुत अच्छा करना चाहती हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है इनको काम करने का, बात करने का, और सर शुरुआत करना चाहते हैं, बस बाकी एक छोटा सा चैलेंज है अभी कि सारा फंड एक साथ मैनेज अभी नहीं हो पा रहा है, बट शुरू करना है सर, तो कुछ भी सर कुछ तरीका बता दीजिए, कोई हैक बता दीजिए जिससे शुरुआत हो जाए, सिस्टम के अंदर आ जाए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बस उस हैक पे, उस वीडियो कॉल पर हम टोकन का सोल्यूशन देंगे। जो भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं है आप मेरे साथ ही वीडियो कॉल कराओ, हो सकता है प्रिया मैम आप रोहित जी के साथ वीडियो कॉल करा लो, अमित साहू जी हो सकता है आप अजय जी के साथ में कॉल करा लो कल को, जब आप लोग तैयार हो चुके होंगे। अभी मैं सैम्पलिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, आपस में किसी को भी ग्रुप में कॉल पे लपेट लो, क्योंकि तब तो दिन में कितनी सारी कॉल्स हो रही होंगी, तो हर जगह पे हर कॉल पे मेरे लिए आ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं दिन की 500 कॉल थोड़े ना ले पाऊंगा, वो आपस में चल रही होंगी, सब लोग अपना अपना सर्कल ग्रुप बना के कर रहे होंगे। बट जो इंसान कॉल पर दूसरी तरफ है, वो बोलेगा कि ठीक है सर, सोचने दो मुझे, कितना टाइम लगेगा आपको, 1 हफ्ता, अच्छा चलो सर, तो एट प्रेजेंट अगर अभी तुरंत मैं आपकी सीट लॉक करूं, तो अभी एट प्रेजेंट कितना अरेंजमेंट है अपने पास, 5,000 मैनेज हो जाएगा, 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं अभी, शब्दों पे ध्यान दो मेरे, 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड शब्द जो है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि 5,000 रुपए की औकात है भाई तुम्हारी, ये बताओ। और ये हाई क्लास में बोला जाने वाला शब्द है। जैसे आप किसी खाने की दुकान पर जाओ, और वो आपको जाकर के वो बोले कि सर 250 रुपए की थाली है, लगा दूं,
थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन इसी शब्द को और अच्छे से बोला जाए, सर 250 का हमारे यहाँ पे थाली है, आप अफोर्ड कर लोगे? बंदे के दिल पे लगती है बात, क्योंकि शब्द अच्छा है और प्यार से भिगो के मारा गया है। बंदा बोलता है अरे क्यों नहीं अफोर्ड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहां पर आप बोलते हैं 5000 रुपीज आप अफोर्ड कर लोगे अभी? ठीक है, ठीक है, चलिए सर, मैं आपके लिए अलग से एक एक्सेप्शन करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ कंपनी में, और हम आपका ट्रेनिंग जो है वो कल से ही शुरू कराते हैं। सर अभी टाइम हो रहा है 9:56। मैं आपको सर डिटेल्स शेयर कराता हूँ, आप अगले आधे घंटे के अंदर इसको करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करो, या अगले 1 घंटे के अंदर करके स्क्रीनशॉट शेयर करो। ये है पूरा का पूरा गैप। समझ में आई आप लोगों को बात? तो आज के इस सेशन में हमने क्या चीज सीखी? हमने सीखा कि वेबिनार में एक व्यक्ति को कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी 4 सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। अल्टीमेटली उस इंसान का दिमाग, उस कस्टमर की साइकोलॉजी किस तरीके से हमें मेंटेन करनी है ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए, और जो इंसान इस चीज के ऊपर मेहनत करता है वो इंसान शर्त या रिजल्ट ले ही लेता है। सो गाइज, दिस वाज द ट्रेनिंग फॉर यू ऑल। किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।